नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिना सांसद बने संसदीय दल की अध्यक्ष चुनने पर ममता बनर्जी पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने के लिए ममता बनर्जी ने अपना हथकंडा अपनाया है, जिसमें आपको बताते चले कि टीएमसी पार्टी के नेताओं ने ममता बनर्जी को संसदीय दल का चेयरमैन नियुक्त किया है। लेकिन अब ऐसे में बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि सदन की ना ही ममता बनर्जी लोकसभा की सांसद हैं और ना ही राज्यसभा की सांसद हैं, तो ऐसे में आखिर किस आधार पर ममता बनर्जी को संसदीय दल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जी हां, तो एक बार फिर से ममता बनर्जी का डर और घबराहट साफ तौर पर सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी लगातार अब तक अपनी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो राजनीतिक संकट बरकरार था उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब ममता बनर्जी को यकीन हो गया है कि जिस तरीके से अब उपचुनाव होने की कोई भी संभावनाएं बंगाल में नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी ने नया हथकंडा इस्तेमाल करते हुए खुद को संसदीय दल का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। और अब केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने की चाल ममता बनर्जी हालांकि चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जो कि साफ तौर पर पूरी तरीके से विफल साबित होने वाली है। जी हां, आपको बताते चले कि ममता बनर्जी अब लगातार मुश्किलों में आती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि अब जो ममता बनर्जी को जो संसदीय दल का नेता चुना गया है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, अगर आपको कानून के हिसाब से बात की जाए तो अगर कोई संसदीय दल का नेता चुना जाता है तो उससे पहले उसे या तो राज्यसभा या फिर लोकसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। लेकिन जिस आधार पर ममता बनर्जी ना ही लोकसभा की सांसद हैं और ना ही राज्यसभा की सांसद हैं, तो ऐसे में आपको बताते चले कि लगातार अब लोग ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर ममता बनर्जी ने गलत तरीके से खुद को संसदीय दल का नेता चुना है, जो कि वाकई सरासर निंदनीय है। जहां आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अब 2024 की तैयारी में जुटती हुई दिखाई पड़ रही है, किस तरीके से एक के बाद एक तमाम दांवपेच इस्तेमाल करने का काम ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा है। ये हमने हाल ही में देखा था कि कैसे शहीद दिवस के नाम पर देश की राजनीति में पैंट बनाने का काम ममता बनर्जी ने हालांकि किया था, लेकिन किस तरीके से देश की जनता ने, किस तरीके से प्रदेश के अलग अलग लोगों ने ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और ये साफ तौर पर कहते हुए बाहर का आईना दिखा दिया था कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो खेला होबे की राजनीति बना रखी है उसे वो बंगाल के बाहर नहीं ला सकती। और दरअसल अब यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई पड़ रही है। जो अब तक विधायक की कुर्सी को लेकर एड़ी चोटी का जो दो जोर लगा रही थी, अब वो लगातार केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी करने की साजिश कर रही है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि हाल ही में बीते रोज दिल्ली में टीएमसी के नेताओं ने अपने संसदीय दल की बैठक की थी, जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। जी हां, और इसको लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का भी बयान सामने आया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ऐलान करते हुए कहा था, तृणमूल कांग्रेस ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। ब्रायन ने यह भी साफ तौर पर कहा था कि पार्टी सुप्रीमो के अनुभव को देखते हुए उन्हें पार्टी ने जिस तरीके से लगातार पार्टी को वो आगे बढ़ाने का काम करती हैं और सांसदों को लेकर जो मार्गदर्शक करने का काम ममता बनर्जी करती हैं, दरअसल इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें संसदीय पार्टी का नेता बनाने का ऐलान पार्टी ने किया है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि अब लगातार ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और बीजेपी अब ममता बनर्जी पर हमलावर होती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, इसी कड़ी में बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी के संसदीय दल के चेयरमैन चुनने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा कि टीएमसी मुखिया से राज्य तो नहीं संभल रहा और अब वो देश चलाने का सपना देख रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी राज्य में एक भी मामले को ठीक करने में सक्षम नहीं हुई है और अब साफ तौर पर देश की राजनीति को सक्रिय करने में लगातार ममता बनर्जी लगी हुई है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चले कि रूपा गांगुली ने बंगाल में लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हिंसा का तांडव मचाया हुआ है उसको लेकर भी साफ तौर पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल हिंसा के दौरान 35,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है। लगातार वहां पर जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से तमाम प्रताड़नाओं को झेलना पड़ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी उस पर काम नहीं कर रही है। लेकिन अब अपनी सिर्फ और सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए पूरे देश
में अपनी पैंट बनाने की कोशिश करने के लिए ममता बनर्जी राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद की संसदीय दल की नेता चुनी गई, जो कि वाकई शर्मनाक है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक तमाम हथकंडे इस्तेमाल करती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से खुद नंदीग्राम की जनता ने उन्हें मुंह की दिखाई है, दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी को यह लगने लगा है कि अब जो उपचुनाव अगर पश्चिम बंगाल में होते भी हैं तो ममता बनर्जी साफ तौर पर जीत नहीं पाएंगी। और जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग भी साफ तौर पर यह स्पष्ट कर चुका है कि कोविड के मद्देनजर पश्चिम बंगाल में फिलहाल किसी भी तरीके से उपचुनाव नहीं कराए जाएंगे, जिसका डर लगातार ममता बनर्जी को लंबे समय से सता रहा था। और दरअसल अब यही बड़ी वजह है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तो हालांकि छूटने वाली है ही, लेकिन अब देश की राजनीति में सक्रिय होने के लिए देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना ममता बनर्जी देख रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि उन्होंने अपने आप को टीएमसी के संसदीय दल का चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार अब ममता बनर्जी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग साफ तौर पर बयान देते हुए कह रहे हैं टीएमसी के तमाम नेता टीएमसी को खुद की घर की पार्टी समझते हैं। दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से ममता बनर्जी ने अपना तानाशाह दिखाते हुए खुद को स्वयं संसदीय दल का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, जो कि साफ तौर पर दिखाता है कि खुद की स्वामित्व वाली पार्टी है, यानी कि अपनी कंपनी समझकर पार्टी को तमाम नेता काम करते हैं। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी एक के बाद एक तमाम दांवपेच इस्तेमाल करने में लगी हुई है। हालांकि इसके पहले जिस तरीके से हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे तीरथ सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कैसे उन्हें 6 महीने का समय होने के बाद भी जब विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था अपने विवेक के आधार पर। और अब यही बारी ममता बनर्जी की है, क्योंकि आने वाले 4-5 महीनों के अंदर का वक्त ममता बनर्जी के पास बचा हुआ है। और अगर ममता बनर्जी 4 नवंबर तक विधानसभा या फिर विधान परिषद की सदस्य नहीं होती हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और अब दरअसल यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी को यह लगने लगा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से जाने वाली है। इसीलिए अब वो लगातार 2024 का सपना देखते हुए केंद्र की राजनीति में सक्रिय होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से ममता बनर्जी ने जो राजनीतिक दंश दिखाया हुआ है, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में पूरा बंगाल जल रहा है, हम सबने देखा है। और किस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम हत्याएं बीजेपी कार्यकर्ताओं की बंगाल में हुई हैं, यह भी हम सबने देखी है। दरअसल ममता बनर्जी घबराई हुई है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी साफ तौर पर प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार अब ममता बनर्जी जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरीके से तमाम बड़े विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने का भी उनका कार्यक्रम दिल्ली में रखा गया है। क्योंकि आपको बता दें कि 26 जुलाई से 5 दिवसीय दौरे पर ममता बनर्जी दिल्ली में आने वाली हैं, जिसको लेकर हमने पहले भी आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी और लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ममता बनर्जी जिस तरीके से अब एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से पूरे विपक्ष को इकट्ठा करने का काम ममता बनर्जी कर रही है, दरअसल अब नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की कोशिश में है, जो कि साफ तौर पर उनका सपना साकार नहीं होने वाला है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब जो गैर कानूनी तौर पर जो अवैध तरीके से ममता बनर्जी ने अपने आप को संसदीय दल का नेता चुना हुआ है, जो चेयरमैन खुद को घोषित कर दिया गया है, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि दरअसल ये ममता बनर्जी का वो डर है, वो बौखलाहट है जो लगातार पिछले कई लंबे समय से हम बंगाल में देख रहे थे, जिसकी वजह से आए दिन बंगाल में हिंसा का तांडव ममता बनर्जी कर रही थी। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी बंगाल में हिंसा का तांडव करते हुए दिखाई पड़ रही है, लगातार एक के बाद एक जो तमाम मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ममता सरकार के खिलाफ तमाम सबूत भी साफ तौर पर सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के इशारों पर, सिर्फ ममता बनर्जी की पुलिस के इशारे पर बंगाल में लगातार हिंसा का तांडव किया गया है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट और उनका डर इस कदर साफ तौर पर सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि वो चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं। कभी जज को बीजेपी का समर्थक बताती है तो कभी चुनाव आयोग को बीजेपी के इशारों पर काम करने वाला आयोग बताती हुई हालांकि दिखाई पड़ रही है। और अब जब ममता बनर्जी को यकीन हो गया है कि बंगाल में उपचुनाव नहीं होने वाले हैं, तो अब लगातार ममता बनर्जी केंद्र
लेकिन राजनीति में सक्रिय होने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि साफ तौर पर दिखाता है कि ममता बनर्जी का डर और घबराहट इस कदर उन पर हावी है कि अब वो बंगाल की कुर्सी को छोड़कर देश में राजनीतिक पैंट बनाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इसको लेकर लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और ममता बनर्जी को करारा आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।